इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप के पहले मैच में हरा दिया आज। देखो, जब मैच खत्म होने से आधा पौना घंटा पहले ही आपको पता लग जाए ना कि आप हारने वाले हो, तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तान ने कितनी गंदी क्रिकेट खेली है। कैप्टेंसी सलमान अली आगा की आज एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आपकी बॉलिंग, आपकी बैटिंग, आपकी फील्डिंग, सारी बातों पे मैं आऊंगा। गलतियां हमने हर डिपार्टमेंट में की हैं, लेकिन कैप्टेंसी, वो जो टीम को आज चढ़ा के रखना था, जो मोराल नहीं गिरने देना था, जो एक इंटेंसिटी बना के रखनी थी, जो एक प्रेशर बना के रखना था, जो शुरू में स्लिप ना लेना। साइम अयूब एक बैटर जो कि कभी कभी ओमान, दुबई शुबई के अगेंस्ट बॉलिंग कर लेता है, उसको आप अभिषेक शर्मा के आगे फेंक दोगे। अभिषेक शर्मा को दुनिया का कोई बेस्ट बॉलर भी बॉल कर रहा हो ना, वो उसको चार्ज करेगा। अब मुझे पता है कुछ लोग नीचे आके कमेंट करेंगे कि जी साइम अयूब ने तो 2 आउट कर दिए थे। इट्स नॉट अबाउट कि साइम 2 आउट कर गया। आप अगर साइम के बजाय किसी और को वो बॉल देते ना, तो शायद आपको रन्स भी कम पड़ते। साइम अयूब क्या एक विकेट टेकर है? नहीं है वो विकेट टेकर। ठीक है, वो ले लेगा किसी दिन विकेट, लेकिन सारी बातों का निचोड़ ये है यार, आप 128 डिफेंड कर रहे थे। 128 डिफेंड करते हुए साइम अयूब कभी ले लेगा विकेट, लेकिन क्या आपने अपनी सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ शुरुआत की? नहीं। अच्छा, एक ओवर में उसने शुभमन को आउट कर दिया, लेकिन रन उसको पड़े, आप फिर उसको वापस ले आए। वो कोई अच्छा स्टार्ट नहीं था, कंसीडरिंग कि आप सिर्फ 128 डिफेंड कर रहे थे। ये हो गई आपकी पहली गलती। दूसरी गलती आपकी ये हुई कि आपने कोई प्रेशर बनाने की कोशिश ही नहीं की। मुझे याद है शहीन ने जब एक आधा अच्छा बॉल किया तो हारिस ने इशारा किया सलमान अली आगा को कि स्लिप ले ले, लेकिन स्लिप नहीं आई उसके बाद भी। अभी एक बॉल रहता था, वहां पे भी आपने प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की। और जब किसी को चौका छक्का लग रहा था तो मैं पाकिस्तान कप्तान को, पाकिस्तान के थिंक टैंक को, किसी भी प्लेयर को, चलो कप्तान के साथ बाकी प्लेयर्स भी इसमें आ जाते हैं, किसी ने चढ़ाई की कोशिश नहीं की, किसी ने एक दूसरे को बैक करने की कोशिश नहीं की। इस चीज से मुझे बड़ी तकलीफ है। मैच आप हार जाते हो क्रिकेट का, लेकिन जो इंटेंसिटी बनानी होती है वो आपके हाथ में होता है। पाकिस्तान टीम आज का मैच वन साइडेड हार गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इनके साथ नहीं खड़े हुए। भाई, हम अभी भी आपके साथ हैं। ये 21 वाला भी आपका मैच है, आपको दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंखों में हाथ रख के अपनी गलतियां आइडेंटिफाई ना करें। हम अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करेंगे। और मैं क्योंकि लाइव बैठा हुआ था तकरीबन 80% पूरे मैच में, तो मुझे मेरे पाकिस्तानियों के कमेंट आ रहे थे नीचे कि जी हमें बाबर आजम वापस चाहिए, हमें रिजवान वापस चाहिए। आप लोगों का मसला यही है कि मैनू है दसो, उन लोगों के होते हुए आपने क्या कर लिया? यूएसए वगैरह से हारे हो ना, तो वो कहानियां मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अगर पाकिस्तान एक मैच हार गई है बड़ा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने पीछे मुड़ के देखना है। उसका मतलब ये है कि आपने उन गलतियों से सीख के आगे जाना है। और पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा हुआ है, आप 17 में पहला मैच हारे थे, फिर आपने कम बैक किया, 21 को इनको दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन इन्होंने आज इतनी गलतियां की हैं। चलो शुरू से शुरू करते हैं। टॉस पाकिस्तान ने ऑब्वियसली जीत के पहले बैटिंग की। अब क्योंकि पाकिस्तान एक तरफा मैच हार गया, तो काफी लोग यहां पे कह सकते हैं कि जी बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक इट वॉज ए फेयर कॉल। क्योंकि मैं हमेशा से यही सुनता आ रहा हूं कि बड़े मैच में हमारे फॉर्मर क्रिकेटर, बड़े क्रिकेटर, द ग्रेट वसीम अकरम, इंजी, मैंने सबके मुंह से यही बात सुनी है कि बड़े मैच में आप टॉस जीतते हो, बैटिंग करते हो, टोटल बोर्ड पे लगाते हो। अब अर्ली ऑन इंडिया ये तवक्को नहीं कर रहा था कि बुमराह को इतनी हेल्प मिलेगी। जब एक आधा बॉल बुमराह का बड़ा स्विंग हुआ, तो सूर्या कुमार यादव का रिएक्शन मुझे याद है, ही वाज शॉक्ड कि यार अच्छी खासी बॉल मूव हो रही है। तो वो 5-10 मिनट शुरू वाले बड़े मुश्किल थे। फिर सोने पे सुहागा, आज साइम अयूब भी दोबारा से पहली बॉल पे आउट हो गए। पांड्या ने उनको आउट किया, बुमराह ने ही उनका कैच लिया। अब साइम अयूब के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर बनेगा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसको क्रूशल मौकों पे बॉल देना शुरू कर दी है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, बार बार बता रहा था कि साइम अयूब जब किसी तगड़ी ऑपोजिशन के अगेंस्ट आएगा, आई एम नॉट श्योर जिस तरह की रिस्क वाली क्रिकेट अभिषेक खेलता है यार, उसने रन्स की तरफ जाना था। वहां पे आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन होनी चाहिए थी। शायद नए बॉल के साथ आप नवाज से शुरुआत कर सकते थे, वो अभी इतनी अच्छी बॉल करके आ रहा है। शायद आप अबरार को एक ओवर दे देते। शायद वो शुरू में पहले 5 मिनट के अंदर इंडिया ने जो ऐसे करके 40 कर लिया ना, शायद वो ना बनता। उसने आपकी कमर तोड़ी है। साइम आपको विकेट दे गया, लेकिन जो तरीकाकार था इंडिया का खेलने का, विकेट शायद किसी और को भी मिल जाती, लेकिन इतने रन ना पड़ते। फिर शहीन, चलो पाकिस्तान की बॉलिंग पे आऊंगा तो शहीन पे भी करूंगा बात। तो वहां से जसप्रीत बुमराह
और पांड्या दोनों ने बड़ा डिसेंट स्टार्ट प्रोवाइड किया। और सूर्या कुमार यादव ने एक चीज बड़ी अच्छी की कैप्टनसी में कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह को तीसरा ओवर भी करवाया, क्योंकि एक ही मेन फास्ट बॉलर था ना। तो पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरी हुई थी, 6 पे 2 आउट थे, तो वहां से कोशिश की जा रही थी कि जी एक और अगर यहां पे विकेट मिलती है तो इनकी ऊपर से कमर टूट जाएगी। वहां पे मोहम्मद हारिस ने भी एक शॉट मारते हुए थोड़ा सा गलत लाइन को रीड किया और अपना विकेट थ्रो किया। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आज साइम के पास भी, हारिस के पास भी, सबके पास के यार आप आज कुछ करो। ये वो मैच होता है जहां पे आपने पहला पंच लगाना होता है। आप ये पहलगाम के बाद आ रहे हो, पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, मौका आपको दोबारा मिलेगा। 21 तारीख के लिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे आप 1-1 करें और फिर आप फाइनल में जाएं, हम अभी भी यही चाहेंगे, लेकिन पहला पंच बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने अपनी गलतियों की वजह से यह मैच उनको प्लेट में रख के दिया। फखर जमान एक टाइम पे अच्छे लग रहे थे, 3 चौके भी लगाए, लेकिन फिर वहां से इंडिया ने अपना स्पिन का जाल बिछाना शुरू किया और साहिबजादा फरहान बहुत फंस रहे थे, लेकिन छक्का भी लग रहा था। मतलब उसने 3 छक्के लगाए हैं, लेकिन एट टाइम्स ऐसी फील आ रही थी कि ही इज गोइंग टू डिफेंसिव। फिर दरमियान में 10 ओवर की ड्रिंक ब्रेक होती है, तो मैं इंतजार कर रहा था कि जी ड्रिंक ब्रेक में माइक हैसन की तरफ से क्या पैगाम पहुंचाया गया होगा फरहान को। और जैसे ही ड्रिंक ब्रेक खत्म होती है, तब उसके बाद फहीम भी आ गया था, आगा आउट हो गया था। तो फहीम ने भी आके 3 बॉलें डॉट खेली, 1 बॉल उसने खुद लीव की बल्ला उठा के। तो मैं ये अज्यूम कर रहा था कि शायद इनको मैसेज ये पहुंचाया गया कि भाई साहब यहां पे 120-30 बहुत अच्छा टोटल है, आप आराम से सिंगल डबल करो। क्योंकि अगर मैं फरहान की और फहीम की वो बैटिंग दोबारा याद करूं तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले बिग शॉट्स। एक आधी कोई लग रही थी, लेकिन वो ब्लॉक भी कर रहे थे, वो सिंगल डबल के लिए भी जा रहे थे। शायद इनसे कंडीशन ठीक रीड नहीं हुई। उसके बाद आज प्रेशर जब बना हुआ था, सलमान अली आगा सिर्फ 12 बॉलों पे 3 रन। सलमान अली आगा पाकिस्तान का नया नया कप्तान है और अभी तक उन्होंने पाकिस्तान की अच्छी कैप्टेंसी की है। और ये पहली दफा सलमान अली आगा अपनी कप्तानी में एक बड़े मैच में उतरा है। तो फंबल तो होने थे ना। मैं यहां पे सलमान अली आगा को 21 तारीख के मैच के लिए बैक भी करूंगा और उनकी आज की गलतियां भी उनको बताऊंगा, ताकि गोइंग फॉरवर्ड वो उनको ना दोहराएं। सलमान अली आगा का वहां पे क्या काम था कि वो स्ट्राइक रोटेट करते, क्योंकि कप्तान होने के नाते उनको अपने साथ गेम चलानी थी। क्योंकि आज सारे दुखी होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुखी होगा वो सलमान अली आगा होगा एज ए कैप्टन। चाहे उसका पहला मैच है, बड़े मैच की बात कर रहा हूं, एशिया कप इंडिया पाकिस्तान, लेकिन उसको इंडिया प्रेशर बना रहा था और उसके आउट होने से 5 मिनट पहले अंदाजा हो गया था कि आगा ने एक शॉट मार के कैच पकड़ाना है, क्योंकि प्रेशर बन रहा है। वहां से जब 2 बंदे डॉट खेलना शुरू कर देना, जिस तरह फरहान भी खेल रहा था, तो प्रेशर बन रहा था और किसी एक बंदे ने किसी दूसरे को आउट करवाना था। वहां पे सलमान अली आगा ने अपनी विकेट थ्रो की। वहां पे काम यह बनता था कि आगा फरहान को कहता कि भाई तूने 35 बॉलें खेलनी है, अब तू चार्ज कर, मैं खड़ा होता हूं एक साइड पे, और जब तू आउट होगा तो फिर मैं शुरू होऊंगा और दूसरा आके टाइम लेगा। लेकिन आगा ने एक गंदा शॉट मार के एज लगा और अपनी विकेट दी। हसन नवाज, जिन्होंने कहा था जी कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इंडिया पाकिस्तान गेम और उनको इंतजार है, नया लड़का है हसन नवाज। ऐसा नहीं है कि हसन नवाज कुछ करके नहीं आया, वो कुछ करके आया, उसने अपनी जगह अर्न की है पाकिस्तान टीम में, और ये उसका भी ऑब्वियसली पहला मैच था। और हम दुनिया के यंगस्टर्स को देखते हैं कि वो अपने पहले दूसरे मैच में दुनिया को बता देते हैं कि यार आई हैव अराइव्ड। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के पास भी होती है, अपॉर्चुनिटी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो कुलदीप यादव ने वहां पे प्रेशर बनाया हुआ था वो भी उसमें फंसे और उन्होंने भी अपनी विकेट थ्रो कर दी। इस मैच में जो सबसे बड़ी विकेट थी ना, वो मोहम्मद नवाज की विकेट थी, क्योंकि वो बल्ले के साथ जिस तरह एक बीस्ट मोड में बैटिंग कर रहा था। मुझे उस टाइम ऑब्वियसली हम लाइव बैठे हुए थे, मुझे बड़ी उम्मीद थी यार कि नवाज आके नीचे से ना 30-40 तेज रन कर सकता है, लेकिन जहां पे नवाज आउट हुआ है ना, वहां पे मैं थोड़ा सा डाउन हो गया था। लेकिन फिर हमें एक उम्मीद ये आई कि फ़हीम अशरफ, जिनको हमेशा खिलाया जाता है कि जी वो हमें एक एक्स्ट्रा रन नीचे ऐड करके देता है, आज तो चलो पकी पकाई खीर मिल गई, पकी पकाई देग मिल गई कि फ़हीम भाई 30-40 रन चाहिए आपके बल्ले से। लेकिन उन्होंने भी अपना ब्लॉक का सिलसिला शुरू किया, 14 बॉलों पर 11, कोई वैल्यू ऐड नहीं की। शहीन अफरीदी ने नीचे से आके जो 33 रन जोड़े, 4 छक्के उन्होंने लगाए, उसकी बदौलत आपने 100 कर लिया। और उसकी बदौलत जब आपने 100 किया है तो थोड़ा सा चांस लेके आप मैदान में उतरे। 127, चलो 120 का रेफरेंस काफ़ी लोग दे रहे थे अमेरिका वाले वर्ल्ड कप से, लेकिन टोटल कम था
और एक उम्मीद थी, क्योंकि फरहान और फ़हीम ने आके टाइम लिया है, कोच ने आके बात की है, तो शायद पिच बड़ी मुश्किल है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि प्रेशर आपने बनाना था। अगर मैं पाकिस्तान की बॉलिंग में आने से पहले इंडिया की बॉलिंग को डिस्कस करूं, टू गुड वरुण चक्रवर्ती, हालांकि ही जस्ट गॉट 1 विकेट, लेकिन वो जो होता है ना कि आप प्रेशर बनाते हो, प्रेशर नहीं आप बना पा रहे थे, आप इजी सिंगल्स दे रहे थे। मैं उस टाइम लाइव बैठा हुआ था, हम यही बात कर रहे थे यार कि पाकिस्तान इतनी आसानी से सिंगल्स दे रहा है। शुरू में आके जो डैमेज होना था ना वो अभिषेक कर गया था, उसके बाद आपकी रिकवरी कैसी होनी थी कि आपने 2-3 कोई अच्छी विकेटें निकालनी थी, कोई बैक टू बैक ओवर करने थे, इस तरह आपकी रिकवरी होनी थी। लेकिन पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली प्रेशर बनाने की वहां पे कोशिश ही नहीं की, आप इजी सिंगल्स देते रहे। अगर वरुण ने 1 विकेट ली है तो वो इतना प्रेशर बना रहा था कि पाकिस्तानी बैटर्स ने कुलदीप को विकेटें दी। कुलदीप यादव यार उनका मतलब मंजा हुआ स्पिनर है, बड़ा मुश्किल होता है। मैं लाइव में भी यही बात कर रहा था पाकिस्तानी बैटर्स के लिए कि वो किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर को टैकल कर पाएं, बड़ा मुश्किल होता है। वहां पे अगेन पाकिस्तान ने एक ट्रिक मिस किया, इनको शायद नवाज को ऊपर भेजना चाहिए था जब कुलदीप आया था, ताकि 1-2 ओवर नवाज उसके निकाले, क्योंकि लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी एक वो अच्छा मैचअप आ जाता है, लेफ्टी टैकल कर लेता है। वहां पे भी आपने गलती की बैटिंग ऑर्डर में, आप अपने टिपिकल बैटिंग ऑर्डर के साथ गए। मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है ना वो अक्षर पटेल के 4 ओवर की हुई है। ही इज अ डिसेंट स्पिनर, वो अच्छी बॉल कर लेता है कभी कभी, बट अक्षर पटेल को 4 ओवर में 18 रन 2 विकेटें, यार आपने फिर चार्ज किसको करना था? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने फिर चार्ज किसको करना था। इंडिया की बैटिंग पे अगर मैं आऊं, आते साथ ही अभिषेक शर्मा ने भाई साहब आपकी कमर तोड़ दी थी, एंड इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स यार। उन्होंने जिस तरह आके स्टार्ट करना था, उन्होंने बॉल 1 से आके हिटिंग शुरू करनी थी, और आपकी जो सबसे A+ प्रीमियम ऑप्शन थी आपने उसके साथ जाना था। तो पहला ओवर तो शाहीन ने करना था। पहले ओवर में ही शाहीन अफरीदी भाई ने एक फुल टॉस भी की, वो नहीं ठीक जगह बॉल वो कर पाए, वो जो अंदर आता बॉल यॉर्कर कोई अच्छा बाउंसर, ऐसी कोई हमें चीज नजर नहीं आई। अगेन साइम अयूब गॉट विकेट्स, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। आज साइम अयूब को दूसरा ओवर देने की सोच, मैं इससे एग्री नहीं करता। आई डोंट केयर इफ ही गॉट विकेट्स। आपको शायद अबरार या सुफियान के साथ जाना चाहिए था। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट के साइम विकेट ले गया, इट्स अबाउट के वो जो उसको शुरू में रन्स पड़ गए ना, वो इंडिया गेम में आ गया था पहले 2 मिनट में, फिर आपने उसको दूसरा ओवर भी दिया। देन आप देखो ना, अबरार जिन्होंने ठीक बॉलिंग की, 4 ओवर में 16 रन उन्होंने दिए। अगर अबरार आज नया बॉल करता ना तो कहानी भाई साहब बहुत अलग होती। इस विकेट में जैसे आप सूर्या कुमार यादव को देखो, सूर्या कुमार यादव को भी थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब वो एक आधा चौका उसको चाहिए होता है, लेकिन शुरू में आके उसको चौका नहीं मिल रहा था क्योंकि अबरार उसको अच्छा बॉल डाल रहा था। तो जो पूरा स्पिनर होता है ना, वो रन्स भी रोकता है, वो विकेट भी लेता है। यहां पे बड़ा बारीक सा डिफरेंस है। साइम ने विकेट तो ले ली, लेकिन उसने रन्स इतने दे दिए, और उसमें साइम का कोई कसूर नहीं है, वो उस चीज के लिए है ही नहीं है कि वो रन्स रोके। ये आपके बॉलर्स का काम था। साइम का बस यार, आप 128 डिफेंड कर रहे थे यार, 128 डिफेंड करते हुए आप कैसे एक वीक ऑप्शन के साथ जा सकते हो? पाकिस्तान का चांस क्या था कि पाकिस्तान ने मैच शुरू होते साथ ही प्रेशर बनाना था, यह चांस था बस आपका, और आपने प्रेशर नहीं बनाया।